मनोबम मपत्ते सोखे मन वच्चम केवल कहो है निश्चय तुमने तिमिरम जिनम नमः बारह अंग की इच्छा लिए मल मुदन से नोतिनया दिव्य भर चरण भूषा पसीय सुयते वेया सुनीरम सयल गण पौ में रविनो विविधि विराहिया नीराया विकुराया गणहर देवा वसीयन्तु पश्यौ महोदर सेनो परिपाहि गयो निटाने वरसी सीतन्तामिसाय तरंग संघाय धो मनो परिमामि पोपेदन्तं दुःखयन्तं दुर्नयन्दिया भग शिव मग कंठे विसि समीवयं सया दंतम पणिमहि कहे भूये बलि केसे वासे परि भूये बलि विनि है बम है पसरम बैठा विमल नाने बम है पसरम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोये सपिसापूनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। एक आप लोगों से भी निवेदन, ऐसा कुछ यदि होता है विलम्ब तो यहाँ से कुछ भी चालू कर लेना चाहिए। तो 5 साल में पहले हो जाता बाई चांस। आज तो बल्कि पता कमरे से क्या मतलब मोबाइल का मेरे को ध्यान नहीं आया कि इसमें भी घड़ी देखी। सोचा चलो देर हो रही है, वहीं धूप में खड़े हो जाए बाहर, तो ये सोच के जल्दी निकल आए। अभी यहाँ की घड़ी जब देखा तो 5 मिनट देर हो गई। मैं अपनी घड़ी के हिसाब से 10 मिनट पहले निकली और ये सोच के कि वहीं धूप में थोड़ी सी खड़ी हो जाता बाई चांस, क्या कर सकते। पहले अपन मूलाचार संबंधी जो बात कल गाथाएं नहीं मिलने के कारण रुक गई थी, उसे लिए नहीं थे। उसको लेने का कारण ये कि यहाँ आचार्य श्री ने जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भव्य पुनर्विक मृगयिता अर्थात लोकोत्तर पदार्थों का अन्वेषण करने वाला, पुनः अन्वेषण करने वाले को
भव्य जीव कहा और शिष्य और उपाध्याय आदि को मार्गिना के उपाय। इस संदर्भ में मूलाचार ग्रंथ की भी 2 गाथाएं याद आई थी कि वहां ज्ञान किसे कहना ये बताया है। अपन जिसे ज्ञान कह देते, बस कुछ भी पढ़ लिया सुन लिया मतलब ज्ञान। यहाँ आचार्य श्री उसका निषेध कर रहे हैं। पहले तो पेज नंबर 222 की 267वीं गाथा अपन देख रहे हैं मूलाचार की। जेन तच्चम विभुच्छेच जेन चित्तम निरुध्यति जेन अत्ता विशुद्धेच तम नानम जिन सासि। गाथाएं हैं, कंठस्थ करनी। यानी ज्ञान 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 के नाम पर मात्र तोता रटन तो हो रहा और हम में फूले रहते, हमें तो बहुत ज्ञान, हमें तो बहुत ज्ञान, हमें तो बहुत आता। यहाँ आचार्य श्री अपने को परखने की कसौटी दे रहे। पेज नंबर 222। जिससे तत्व का बोध होता है, पदार्थों का सही स्वरूप ज्ञात होता है, जिससे मन का निरोध होता है, यानी मन की चंचलता, मन की व्यग्रता, दुविधा, संकल्प विकल्प ये सब रुक जाते, जिससे आत्मा शुद्ध होता है, यानी मोहराग देश का अभाव होता है। जिन शासन है उसका नाम ज्ञान है। तो बाकी के लिए तो जैसे गधे की पीठ पर शास्त्रों का बहुत बड़ा बोझ लाद दिया जाए, उसकी पीठ पर लदा है, पर लाभ कितना मिलेगा? तो यदि ये लाभ अपने जीवन में नहीं मिल रहे हैं तो गधे की पीठ पर शास्त्रों का बोझ लदे हुए के समान अपनी परिणति है। इस बात को गहराई से महसूस करना चाहिए। इतना सुंदर तत्व ज्ञान मिल जाने के बाद भी यदि परिणाम आकुल आकुल, चित्त में एकाग्रता नहीं, दुविधा में ही फंसा रहता, दुनिया भर के संकल्प विकल्प चलते, समझ लेना ज्ञान अर्जन नहीं किया, वो गधे जैसे शास्त्रों को ढो रहे हैं। इससे ही जुड़ी हुई एक गाथा और दी है 224 नंबर पेज पर, 268वीं गाथा। जेन रागा विरचिज जेन से सुरचति जेन मित्तिम पभावेज तम नानम जिन सासि। जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग, मोक्ष में दाग करता है, यानी छुटकारा, यही जैसे अच्छा लगता है। जिसके द्वारा मैत्री को भावित करता, यानी वस्तु स्वरूप को जान ले, द्रव्य व्यवस्था तत्व व्यवस्था समझ ले और फिर कोई शत्रु लगता रहे, फिर किसी के प्रति क्रोध आदि कसाएं भड़के, यहाँ आचार्य कह रहे तुमने ज्ञान अर्जित नहीं किया। पंचेंद्रिय विषय भोगों में रस आए, ज्ञान अर्जित नहीं किया।
कुछ और अर्जित किया होगा। यहाँ तो मैत्री को भावित करता, यानी प्राणी मात्र मित्र लगे, समता समता समता। जिन शासन है वह है ज्ञान कहा गया, इसका नाम है ज्ञान। एक जगह और कहीं आया है, वहां अभय सम्यक दृष्टि को मुख्य करके लिख रहे कि जान लिया और मान लिया पर आचरण में नहीं होता तो वह ज्ञान कोठार में भरे हुए धान्य के समान, ना उससे आपकी क्षुधा बुझेगी और न नई फसल पैदा होगी। डिब्बे में आपने अनाज भर रखा, उससे भूख मिटने वाली नहीं है और न नई फसल आएगी। खेत में बोया होता तो नई फसल आ जाती और खाया होता तो भूख मिट जाती, और डिब्बे में भरा हुआ किसी काम नहीं आ रहा। ये उपमा दीजिए। यह अनरीति संभव है, ये अनरीति है, अन्याय है, अनिति, संभव नहीं है। ज्ञान की मगन तहाँ भोग की जगन नहीं, भोग में मगन तहाँ ज्ञान की जगन नहीं। यानी अंतर निरीक्षण करने की दृष्टि से ये गाथाएं बहुत ही गंभीर गाथाएं। अकेला ज्ञान 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 कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसके साथ ही ये गाथा और अपन लेना चाह रहे हैं। यद्यपि वह ज्ञान का स्वरूप नहीं बता रही है, परंतु जिस ओर से अपन उपेक्षा रखने लगेगी उसकी ओर अवश्य ही अपना ध्यान आकर्षित करती है। यानी खास करके विनय को लेकर के शास्त्र स्वाध्याय भी बिल्कुल ऐसे हो रहा जैसे पेपर पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो। कभी कभी तो उल्टा भी लगता, यानी अखबार पर तो कितना ध्यान केंद्रित करते, खास करके वो अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ हो। यानी कोई व्यापारी है, कोई व्यापारिक क्षेत्र की खबर आई हो, कोई शिक्षक है, शिक्षा के क्षेत्र की खबर आई हो, परिवार में है, उस संबंधी कोई सूचनाएं आदि आई हो, तो कितनी गहराई से पढ़ते, कितनी चर्चा करते। समय नहीं मिले तो रात नींद में से समय निकालते और पढ़ते, और शास्त्र पढ़ लेते, अपने जीवन से जोड़ ही नहीं पाते। वहां थोड़ा सा भी व्यापार से जुड़ा हुआ हो तो कितने संवेदनशील हो जाते, थोड़ी सी भी अपनी नौकरी से जुड़ा हुआ हो कितने संवेदनशील हो जाते। सामान्य से ब्याज आदि की कोई खबर आई हो कितने संवेदनशील हो जाते, क्या है क्या है, इसका हमें क्या लाभ मिलेगा। और यहाँ जबकि ये पूर्णतया आत्म कल्याण के लिए ही समर्पित, और इसके संदर्भ में संवेदनशील नहीं होते, इससे हमारा हृदय भीगता ही नहीं, सूखे के सूखे रह जाते। परिणाम निकलता है अभिनय। कभी कोई नोट गिनते हुए सोया नहीं, जबकि नींद आ रही हो तो नींद खुल जाए। भोजन करते हुए, शादी में अपनी इकलौती बेटी के लिए दामाद का तिलक करते हुए, और जिनवाणी के सामने, ये सब किसकी निशानी, यानी कितनी उपेक्षा चल रही।
बाकी काम में तो नींद आ रही हो तो खुल जाती, और यहाँ नहीं आ रही हो तो आने लगती। क्या है ये? इसका पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, व्यक्ति थका हारा आया है तो बीमारी बाकी गोद में तो ये भूल जाता कि जिनवाणी माँ सुलाने वाली नहीं, ये तो सोते हुए से जगाने वाली। हाँ, आंख में सलाका लगा करके जाग जाग कतई सोने नहीं देंगे। ये तो ऐसी माँ है, उनकी शरण में हम आए। तो यहाँ तो मोह नींद से उठ रहे चेतन, ये होना चाहिए था। मोह नींद तो एक और रह गई, शरीर की नींद भी निकाल लेते हैं, दुगनी निद्रा। बहुत गंभीरता से विचारनीय बिंदु, यानी ये अभिनय हो रही अपने माध्यम से, जिनवाणी की विराधना हो रही, आसाधना हो रही। शायद गुरुदेव जी के प्रवचन में भी आया है, तो अपने पंडित जी साहब भी कहा करते थे, कोई नहाने जाए बाथरूम में, बाल्टी रखे, नल चालू करे और सो जाए, नल चलता रहे। कोई बहन पूरी तलने बैठे, कढ़ाई में घी डाल दिया, गैस चालू कर दिया, सो। क्या कहेंगे इनको? दिमाग खराब, पागल है। सोना है तो जाके सो जा, नल बंद कर दे, गैस बंद कर दे, फिर सो जा। तो ये क्या तरीका? गैस चालू कर लिया, घी चढ़ा दिया, वो सो रही। लोक में ऐसा कुछ भी कोई करे तो पागल। और जो अमृतोपम जिनवाणी, जन्म जन्मांतर के कष्टों को नष्ट करने का उपाय बताने वाली माता, और इनकी गोद में आके हम सो जाएं, क्या कहा जाएगा? ऐसे भी तो कभी अगर आपको नींद कभी आ रही है प्रमाण, तो फिर भी बैठो, जब स्यादवाद है, प्रमाद पोषण के लिए नहीं। यानी ये तो ये कि आप इसका बहाना करके बिल्कुल ही उठ जाओ, इसके लिए नहीं कहा जा रहा है। उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे नींद आ रही हो, खड़े हो जाए, मतलब दूसरों को ये कर, ना हो, खड़े हो जाएं, चलते चलते फिर गैस बंद करके जाके सो जाओ। तो यहाँ सोने से अच्छा यहीं बैठे रहो, फिर थोड़ा सा नहीं पे यहाँ तो आप उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, सोएंगे यहीं बैठ के, ये नहीं, ये तो ये कि उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने को दिया जाएगा, पर उसका छल ग्रहण करके कोई आए ही ना यहाँ किताब में तो नींद आने लगती, तो वो उसके लिए कोई बात नहीं। अपना 1.25 घंटा चलेगा, कदाचित आधा पौने घंटा सो लोगे तो बाकी आधा पौने घंटा तो सुनोगे ना। वो इसके लिए, प्रमाद पोषण के लिए नहीं। दूसरा कि आपको इसके लिए स्वीकृति दी, इसका मतलब ये नहीं कि नींद निकालो। बुद्धि पूर्वक जागरूक रहने का अभ्यास करो। ये जो आरामदेही ऐसे बैठते, नींद से नींद आती, कड़ाके के बैठे, एक भी झोंका आएगा ना तो रीढ़ की हड्डी को चोट लगेगी, नींद खुल जाएगी। कदाचित ठंडे है, खूब अच्छे से लिपट करके बैठ गए, नींद जल्दी आ जाएगी। उतार दो कपड़े, सामान्य से कपड़ों में आ जाओ, अच्छी ठंड लगती रहेगी, नींद नहीं आएगी। कदाचित गर्मी में अच्छे बढ़िया पंखे की हवा में बैठ गए, एसी की हवा में बैठ गए, नींद आ जाएगी, तो आप बंद कर दो। यानी थोड़ी सी प्रतिकूलता में बैठो, नींद नहीं आएगी। आने लगी, ये जो कान के रहते थे ना, लौनी बोलते जिसे, इसको खूब जोरों से रगड़ो, नींद भग जाएगी। खड़े हो जाओ, नींद भग जाएगी। पढ़ते थे जब बाल बांध देते थे उससे ऊपर, इससे पहले वो लगे रहते थे ना,
और चोटी रखते थे लड़के लोग, तो वहां से रस्सी बांध के अपनी चोटी को बांध लेते, वो भी ऐसे बैठे रहते तब, यानी इतनी ऊंचाई से। अब थोड़ा भी ऐसा होगा तो खिंचाव पड़ेगा, अपने आप नींद भग जाएगी, बाल खिंचेंगे तो बाल खिंचे तो अच्छों की नींद भग जाती, यानी थोड़े भी बालों को कोई झकझोरे तो जो वेदना होती उसमें तो नींद कहीं की कहीं उड़ेगी। यानी कृत्रिम साधन अपनाने वालों की कमी नहीं है अपने इतिहास में, पर आश्चर्य अपन कुछ करने नहीं चाहते। युगल जी साहब तो ऐसा कहा करते थे, थोड़ी मिर्च ले आया करो, चाय का तो अलग, मिर्च ले आया करो, मिर्च, किसी मिर्च, तो नींद आने लगी ना, थोड़ी सी ऐसी कर लेना, किसी मिर्च ले आना और थोड़ी सी उंगली मिला यूं कर लेना, फिर देखना कैसी नींद आती। थोड़ा सा सरसों का तेल ले आया करो और नींद आए वो ऐसा कर लेना, कुछ दूर भागेगी नींद। विडंबना है कि अपन चाहते ही नींद है जागरूक होकर के सुनना, क्योंकि जब जागरूक रहते हैं तब भी उपयोग एकाग्र कहाँ करते, यहाँ सुनते रहते हो, न जाने कहाँ कहाँ उपयोग चला जाता। यानी इसकी अहमियत अपने जीवन में अभी नहीं आई, इसकी आवश्यकता उपयोगिता भी नहीं लग रही, इसलिए सारी अभिनय हो रही। यहाँ पेज नंबर 242 पर 286वीं गाथा के माध्यम से विनय पूर्वक स्वाध्याय करने का महत्व बता रहे हैं। देखिए, विनयेन सुधमथीतम यदि विपमादेन होदि विसरितम तमुवट्ठादि पर भवे केवल नानम च आवहति। विनय से पढ़ा गया शास्त्र यद्यपि प्रमाद से विस्मृत भी हो जाता है, भूल जाते, तो भी वह परभाव में उपलब्ध हो जाता है और केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। इसलिए अत्यंत विनम्रता से स्वाध्याय करें, अपने सारे अहम भाव को एक ओर रख करके, अपने दम्भ को, अपने छल कपट को एक ओर रख करके जिनागम का स्वाध्याय करना चाहिए। विनय भक्ति ये ऐसी चीज कदाचित विषय समझ में नहीं आता हो तो भी लाभदायी। कौंडेश ग्वाले के संदर्भ में आता है प्रसंग, ये भी आता कि बेही आचार्य कुन स्वामी बने, जो भी हो अपने को उस बारीकी में नहीं जाना है, पर कौंडेश का सामान्य ले लें। पूरा जंगल चल रहा, एक पेड़ सुरक्षित, आश्चर्यचकित। जब आग ठंडी हुई गया तो देखा तो कोटर में ग्रंथ विराजमान, अंदर से अमाप भक्ति उमड़ी, हो ना हो इनके कारण ही वृक्ष बचा, इनके कारण ही पशु पक्षियों को इस वृक्ष के नीचे शरण मिली। अत्यंत भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक उठाना। उसका अपना घर तो था नहीं, सेठ क्या नौकरी करता था, सेठ क्या ऐसे उच्च स्थान पर विराजमान करके रोज दर्शन पूजन करने लगा। स्वयं तो बिना पढ़ा लिखा, पर कुछ है अवश्य महत्व का इस भक्ति से। एक दिन कोई मुनिराश्री उस सेठ के यहाँ पधारे, आहारचर्या हेतु विधिवत आहार हुआ। इसको देख के लगा क्यों ना ये इन्हें भेंट दे दिए, तो उन्हें पूरी घटना सुना के और वे शास्त्र मुनिराश्री को भेंट कर दिए।
मुनराज सिंह ने देखा और कहा, आज तुमने वह काम किया है कि जो अरबों खरबों मनुष्यों में से भी कोई एक मनुष्य बहुत कठिनाई से कर पाता, अन्यथा नहीं कर पाता। इसके अंदर भी बहुत भक्ति भाव। महाराज से चले गए, इसके अंदर विनय भक्ति और प्रमाण ऐसे मिलते हैं, उसे उल्टे भी मिलते पर सीधे भी मिलते कि वही कोंडेस ग्वाला उन्हीं सेठ के यहाँ पद्म नाम से जन्मा और बाद में उनका नाम कुंदकुंदाचार्य पड़ा। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के बाद। असंभव भी नहीं, क्योंकि सुरत भक्ति 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। स्कूल की कितनी पढ़ाई कर पाया होगा वो बच्चा। आज के हिसाब से भी देखें तो ज्यादा से ज्यादा 6वीं कक्षा पास होगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे अधिक तो नहीं। इतना सब ज्ञान कहाँ से आ गया? रस का, छंद का, अलंकार का, भाषा का, पद बनाने का। 84 पाउर लिखे, संघ का संचालन किया, 700 मुनिराज थे संघ में। ऐसा आता कहाँ से ज्ञान आया? बचपन में तो निकल आए थे घर से, क्या देखा था दुनिया का? कि कोई ज्ञान ऐसे पढ़ पढ़ के थोड़ी आता, लिख लिख के थोड़ी आता। 33 मतलब 11 और 33 मतलब 44 वर्ष के। आपके इसमें है किस दिन आचार्य पद मिला? वही मुझे समस्या हो रही। आज तो पौष कृष्ण अष्टमी, देखिए यदि यहाँ किसी में हो तो देखो, मुझे ना क्योंकि वो मेरे बैठ नहीं रहा। और आज 3 बार उच्चारण किया। ये जो नागपुर से जो 3 बार वो बात है। कैलेंडर में तो नहीं, ज्ञानधारा में नहीं, उसको तो तो सर्वोदय मुझे तो बस इतना सा कहना है कि उस सुरत भक्ति ने इतना महान बना दिया। हाँ, स्तंभ में तो प्रकट किया नहीं था, सीधे मनुष्य बना। इतनी कम उम्र में दीक्षा लेने के बाद, यानी एक दृष्टि से कहें तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि 6वीं तक में क्या पढ़ सिखाया जाता? कहाँ दर्शन अलंकार होते हैं, कहाँ भाषा होती। और इतने अजब गजब के आचार्य, संघ संचालन भी कितना अजब गजब का, पवित्रता के साथ पुण्य भी कितना अजब गजब का। ये साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन का लाभ मिला। कहीं कहीं तो ये आता कि उनको स्वयं चारण लिखती थी, उससे गए थे। जो भी हो, वो ऐतिहासिक बातें हैं, कुछ नहीं कह सकते। पर इतना अवश्य कि विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक सुर, ये इतना कमाल कर ने विषय समझ में आए ना आए वो एक अलग बात, पर ये 3 लोक के नाथ की वाणी है, देवादिदेव की वाणी है। 100 इंद्रों की विद्यमानता में 63 रिद्धि संपन्न गणधर देव की अनिवार्यतम उपस्थिति में निकली हुई वाणी। वे एक क्षण को वहां से नहीं हटते, और जबकि वही सुनने को मिलना। संजय जी वाले कैलेंडर में
आचार्य को उनको नहीं पता, कुछ नहीं लिखा और इसमें डेट की नहीं है। आचार्य पदारोहण दिवस हमने क्योंकि पिछले बार मनाया था, अब ये माघ तिथि के अनुसार था, पिछले वाले कैलेंडर में मिल जाएगा किसकी तिथि में थी। हाँ पिछले में छपा है। माघ शुक्ल पंचमी को उनका जन्मदिन और दीक्षा दिन। माघ शुक्ल पंचमी मतलब बसंत पंचमी, ये दीक्षा दिन और जन्मदिन। बसंत पंचमी तो फाइनल है, ये दीक्षा दिन भी और जन्मदिन भी, यानी दीक्षा भी उसी दिन हुई उनकी। चलिए जो भी है, मुझे तो बस इतना सा कहने का भाव था कि ज्ञान किसका नाम ही अपने उपयोग में रहना चाहिए। पूरा ये जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया, इस शुष्क पंडिताई का नाम ज्ञान नहीं, जो अपने मन को एकाग्र बना सके, चित्त की दुविधा को नष्ट कर सके, व्यर्थ के संकल्प विकल्पों से मुक्त कर सके और निरंतर मुक्ति की चाहे, छुटकारा। तो जितना छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा लगे, चाहे वो आरंभ संबंधी हो, चाहे परिग्रह संबंधी हो, चाहे कुटुंबवास का हो, चाहे परिवारवास का, इन्हें जितना छुटकारा मिले उतना अच्छा लगे। मोह राग द्वेषादि से विरक्ति, राग बढ़ाने का भाव नहीं आए, कम करने का। तो समझना कि कुछ हमने सीखा, अन्यथा तो गधे के पीठ पर शास्त्रों का बोझ लगा। और चूंकि ये तीन लोक के नाथ की वाणी, इसलिए अत्यंत विनम्रता पूर्वक पढ़ना चाहिए, भक्ति भाव से। ये हमारे जन्म मरण का अंत करने वाली वाणी, वो अचूक। लोक में तो डॉक्टर कह देते हैं कि ये दवा इस बीमारी को नष्ट कर दे, गारंटी तो नहीं रहती। ये तो गारंटेड है कि नियम से, यानी जिन जिन ने इस औषधि का पान किया, नियम से उनके दुखों का अंत हुआ। वचनामृत वीतरागनो परम शांत रस मूल, औषधि है भाव रोग को कायर। ये भाव रोग को जड़ मूल से नष्ट करने की औषधि। वैद्य डॉक्टर जिस समय औषधि बता रहा हो, कितनी एकाग्रता से सुनेंगे, और जबकि गारंटी नहीं, कदाचित मिट जाए तो वही एक रोग मिटेगा, बाकी तो नहीं। वो ये संपूर्ण भावरोग ही नष्ट करने में सक्षम ऐसी औषधि। कितनी एकाग्रता, उपयोग की कितनी स्थिरता चाहिए। चलिए, आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके पहले खंड जीवोत्थान पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका संबंधी 6 पुस्तकें, उनमें से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें विषय क्रमशः आगे बढ़ते हुए द्रव्य प्रमाण, भाव प्रमाण की चर्चा के बाद में किस तरह से गुणस्थान मार्गना स्थान का संबंध है, यह चर्चा करने के बाद चौथे सूत्र द्वारा 14 मार्गनाओं के नामों का उल्लेख किया। उसके विवेचन में प्रश्न खड़े किए
कि मृगयिता यानी खोजने वाला, मृग यानी खोजने योग्य विषय, मार्गण मतलब खोजना, और मार्गणोपाय खोजने के साधन, इन चार की चर्चा करनी चाहिए। उत्तर दिया, मार्गणा में सब समा गए, यानी हम खोजने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब कोई खोजने वाला भी होगा, कोई खोजने योग्य विषय भी होंगे और खोजने का उपाय भी होगा। खोजने के उपाय के रूप में यहाँ शिष्योपाध्याय आदि यानी अध्ययन और अध्येता, अध्यापक अध्येता, इनको ग्रहण किया है। इसके बाद अति संक्षेप में एक एक मार्गणा के स्वरूप को वर्णित करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। उसमें गति पर अपनी चर्चा चल रही थी। अर्थ ये किया था कि जो प्राप्त की जाए उसे गति कहते हैं। इस पर से विश्लेषण किया था कि सिद्धों के साथ अतिव्याप्ति दोष नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ पा लिया, अब उन्हें कुछ प्राप्त करने योग्य रहा ही नहीं। ऐसे ही शाश्वत भगवान आत्मा के साथ भी दोष नहीं आएगा, क्योंकि शाश्वत वस्तु स्वरूप में प्राप्त प्रापक भाव का अभाव है। इस तरह से सिद्ध भगवान में भी इस परिभाषा से दोष नहीं, और शाश्वत स्वभाव में भी इस परिभाषा से दोष नहीं। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे। अब आज इससे आगे 135 पेज पर शंका। 135 पेज। जो प्राप्त की जाए उसे गति कहते हैं। गति का ऐसा लक्षण करने पर गमन रूप क्रिया में परिणत जीव के द्वारा प्राप्त होने योग्य द्रव्यादि को भी गति यह संज्ञा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गमन क्रिया परिणत जीव के द्वारा द्रव्यादि ही प्राप्त किए जाते। बहुत सुंदर प्रश्न। जो प्राप्त की जाए वह गति। तो हमने चल करके इसे उठाया, फिर गति हो गई, अथवा चल करके यहाँ से वहां पहुंचे, गति हो गई। इसमें 1 मिनट लगा, गति हो गई। उसमें हमारे परिणाम जुड़े, गति हो गई। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त किए जाते हैं चल करके, तो उन्हें गति मानना पड़ेगा आपकी इस परिभाषा के अनुसार। ये यहाँ प्रश्न है। समाधान बहुत ही सुंदर। समाधान 136 पेज पर। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गति नाम कर्म के उदय से जो आत्मा के पर्याय उत्पन्न होती है, वह आत्मा से कथनचित भिन्न है, अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है। और इसीलिए प्राप्ति रूपी क्रिया के कर्म पने को प्राप्त नारकादि आत्म पर्यायों के गति पना मानने में पूर्वोक्त दोष नहीं आता। चाहे जो पाना ये गति नहीं। कर्म के 8 भेद, उनमें एक गति नामक, उनमें एक नाम कर्म भेद, और नाम कर्म के 93 भेदों में से गति नामक नाम कर्म। उस गति नामक नाम कर्म के उदय में आत्मा की जो पर्याय होती उसका नाम है गति। चूंकि ये पर्याय है, द्रव्य और पर्याय में कथनचित भिन्नता, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा भिन्नता है। तो आत्मा ने उस पर्याय को प्राप्त किया,
इसका मतलब जो प्राप्त की जाती है उसे गति कहते, ये परिभाषा घटित हो जाएगी। अब दूसरा, अथवा एक भाव से दूसरे भाव में जाने को गति कहते हैं। पूर्व में जो गति नामा नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय विशेष को अथवा एक भाव से दूसरे भाव में जाने को गति कह आए हैं। ठीक, इससे विपरीत स्वभाव वाली सिद्ध गति होती, इसलिए उसके साथ कोई दोष नहीं आएगा। ये दूसरी परिभाषा क्या? एक भाव से दूसरे भाव में जाने को। अभी यहां से हट करके देव गति में गए तो ये गति अलग हो गई, इसे गति कहेंगे। पहली परिभाषा में निमित्त की मुख्यता से जीव की जो दशा हुई उसका नाम गति, और दूसरे में पूरा का पूरा ही परिवर्तन, इसका नाम गति। क्या अंतर हुआ दोनों में? सामान्य से तो एक ही, थोड़ा अंतर। जो पहली परिभाषा उसमें व्यापकता है, दूसरी परिभाषा तुलनात्मक संकीर्ण है। क्या मतलब? चूंकि गति नाम कर्म का बंध निरंतर होता रहता है, इसलिए एक ही आयु के बीच में चारों प्रकार की गति बन जाती। आयु तो एक ही बंधेगी। अब जब उस आयु का उदय आएगा तो मूल गति तो आयु के अनुसार रहेगी। यानी जैसे अभी अपन मनुष्य आयु को भोग रहे हैं तो मूल गति अपनी मनुष्य गति। बाकी जो तीन गतियां बंध गई थी उन्हें कहा क्या होगा? हम तो जी रहे हैं अभी मनुष्य गति में, तो बाकी तीन का क्या होगा? उन्हें कहा जब उदय काल आएगा तो इस तीव्र के संक्रमण के माध्यम से वे मनुष्य गति रूप संक्रमित हो करके उदय में आ जाएंगे। तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? क्योंकि गति तो औदिक भाव, क्या औदिक भाव बनेंगे ना? यदि त्र्यंच गति का उदय चल रहा तो मनुष्य रूप में ही जितने हम त्र्यंच बन सकते हैं, ढोर बन सकते हैं, उतने ढोर बन जाएंगे। यानी आकार प्रकार सारा मनुष्य का, इसमें पशु का। भौंकने लगेंगे कुत्तों जैसे, दुलत्ती चलाने लगेंगे, नोचने लगेंगे बिल्लियों जैसे, भयाक्रांत करने लगेंगे सांप जैसे, जैसे फंस फुसकारेगा, ये भी डराएगा सबको, ये करने लगेगा। यानी मनुष्य रूप में जितना पशु बन सकता है उतना बन जाएगा। याद आ रहा हो आपको, एक दिन थोड़ी सी चर्चा आई थी यहाँ, उस समय चर्चा की थी कि चूंकि पंचम काल में त्र्यंच गति के बंध वाले जीवों की बहुलता होती, मर के भी त्र्यंच में जाने वालों की बहुलता, और पिछले भाव में भी त्र्यंच गति का बंध ज्यादा किया वे मनुष्य यहाँ। इसलिए यहाँ त्र्यंच पना जीवन में बहुत दिखता। आक्षेप विक्षेप में नहीं लेना, मैं पूर्ण विशुद्ध भाव से मात्र विषय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो अंग प्रदर्शन की भावना त्रियंचों की है, क्यों बेचारी कपड़े तो पहन ही नहीं सकते, तो जो है उनके खुले अंग, तो अपने पास इतने लंबे चौड़े वस्त्र, यानी 5.5 मीटर की साड़ी, तो फिर भी पेट देखो, पैंट शर्ट भी इतने बड़े बड़े,
और फिर भी शर्ट इन्हें करके इतने टाइट कर लेंगे कि यदि ऐसे ही देखें तो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल नग्न खड़ा हो, यानी पीछे के अंगे भी पूरे उभरे हुए, आगे के अंगे भी उभरे हुए। क्यों? एक तो वो अधोअंग वैसे मोटे रहते और फिर शर्ट इन कर दी तो और मोटे, तो अब वो एकदम उभरे हुए दिखने लगे। ये जो अंग प्रदर्शन की भावना अधिक चल रही, ये त्रेंच गति के उदय का परिणाम, क्योंकि गति है अवधिक भाव। ऐसे ही खाने पीने में पूरी प्लेट भर लेंगे, बराबर चम्मच भी रखी हुआ, सब कुछ है, हाथ भी धुले हुए, फिर भी सीधा मुंह से। देखा होगा ना, अकेले बच्चों को ही नहीं, बड़ों को, यानी पूरी प्लेट भर लेंगे तो सीधा मुंह लगाना। क्रेंच बेचारों के तो हाथ नहीं है, तो उन्हें तो सीधा मुंह से ही खाना पड़ता। अभी मनुष्य भी वैसा खाता, शौक से। कभी लेटे लेटे खाएगा, कभी ये उल्टे सीधे होके खाएगा। पानी भी पीना होगा ना, दूध भी पीना होगा, पहले गिलास पूरा भर लेगा और फिर सीधा ही। ये त्रेंच गति का उदय चल रहा। शौचादि क्रिया करने में, जिसको अपनी उन्नति कहता, फैशन कहता, वो पशुओं के तो विचारों की स्थिति वैसी, तो उन्हें तो सब कुछ खड़े खड़े करना। ये मनुष्य भी खड़े खड़े करेगा, बैठ के करने में। अरे हम कोई आदम युग के व्यक्ति थोड़ी हैं। कौन सा बाथरूम पसंद आएगा जिसमें वो पाश्चात्य शैली की फिटिंग हो, भारतीय शैली की फिटिंग वाला नहीं? क्यों? उसमें बैठना पड़ेगा। ये भी भूल जाता डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के शोध खोज के द्वारा दिए गए निष्कर्ष कि किडनी जो फेल हो रही हैं ज्यादा, उसमें खड़े होकर के लघु शंका से निवृत्ति भी एक कारण बन गई। मेरा निष्कर्ष नहीं, मैं कोई डॉक्टर वैद्य नहीं, पर उन लोगों की परिचर्चाएं पढ़ती रहती, सुनती रहती, तो उनके निष्कर्ष बता रहे। कैसे? बहुत ठोस कारण, उनने तो बहुत अनेक कारण दिए, तो वो तो सब नहीं बताऊंगी, मुझे याद भी नहीं पूरे, पर एक जो कारण एकदम सटीक बैठता, जब बैठ करके लघु शंका से निवृत्त होते तो एक विशेष आसन रहती है अपनी, तो वो जो मूत्राशय वो यूं खुलता, यानी उसका जो छेद वो ऊपर की ओर, नीचे भरा तो यूं खुलेगा, तो जितना दबाव पड़ेगा उतना निकल जाएगा, पोषक तत्व उसमें जमे रहेंगे, वे नहीं निकलेंगे। अब जब वो खड़े होकर के करते तो वो जो अंदर का मूत्राशय वो यूं हो जाता, उसका छेद नीचे आ गया सीधा, तो ऊपर से पूरे पोषक तत्व भी उसके साथ बह जाएंगे। अलग से वहां भंडारण की तो व्यवस्था नहीं, तो जो वो जम रहे थे पोषक तत्व वे भी उसके साथ बह जाएंगे, परिणाम निकलेगा कमजोर पड़ जाएगा। कितना सटीक कारण। बैठ करके करने में एक विशिष्ट आसन होती थी, यानी ऐसी चाय जैसा थोड़ी बैठा जाता उकड़ू बैठ के, उसमें वो नहीं हो पाता था, वो सुरक्षित रहे। यानी पशुता का उदय कितना चलता। सोने आदि में भी पशु बेचारे मजबूर है, तो क्या करें, उनके शरीर की संरचना ऐसी, अपन मजबूर नहीं, पर उनके जैसे उल्टे सीधे कैसे भी। ये
बताने के लिए है पहली परिभाषा। कदाचित नरक गति का उदय चले तो बुंदेलखंड में एक कहावत चलती, ये तो बिल्कुल जरेटा है, बच के रहना। मतलब मानो लड़ने के लिए ही बैठे, आपने बस थोड़ा छेड़ा फिर देख लेना मजा। जो शांत दिख रहा है ना, शांत नहीं है, वो लड़ने के लिए बैठे, बस थोड़ा छेड़ो भर। नारियों का यही हाल होता है। वहां जो ज्ञान होता है उससे परस्पर प्रीति नहीं उमड़ती, लड़ने का भाव। किसी ने बस यूं भी कर दिया ना, बस धमाधम धमाधम धमाधम। अपने भी जो ऐसे परिणाम काम करने लगते हैं ना, यानी दूसरा अच्छा भी करे तो सुहाता नहीं, तो बस लड़ाई झगड़ा। तुमने ये बेंच यहां क्यों कर दी, यहाँ तुम जमा के नहीं जानते, धक्के नहीं जानते, वो लड़ाई झगड़ा। समझ लेना नरक गति का उदय चल रहा है। दूसरे का उपकार नहीं देखे, अपकार देखे। ये आजकल बच्चों में सबसे अधिक फैलती हुई संस्कृति। मैंने कुछ भी किया तो फटाक से माता पिता से कहेंगे, तुमने किया क्या है हमारे लिए? तो किया क्या? जन्म दिया, पाला पोसा। अरे इसमें क्या है, वो तो पशु पक्षी भी करते, एक्स्ट्रा तुमने क्या किया? यानी माता पिता कर कर के दम तोड़ दें, पर संतान को उनका उपकार बिल्कुल नहीं दिखता, कृतज्ञ। समझ लेना नरक गति का उदय, क्योंकि नरक गति की ये शैली, वहां व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ रहता, कृतज्ञ नहीं हो पाता। यानी उसने जो अच्छा किया वो नहीं दिखता, उस अच्छाई में से भी बुराई ही दिखेगी। और ये संस्कृति आज सबसे अधिक फैल रही है। क्या परिवार, क्या कुटुंब, क्या विद्यालय, क्या महाविद्यालय, क्या संस्थाएं, यानी जो आपने 24 घंटे सेवा शुश्रूषा की वो नहीं दिखेगा। वो कभी एक दिन उनका मनपसंद भोजन नहीं दे पाए होगे ना, जिंदगी भर को याद, ऐसा भोजन दिया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। और बाकी 24 घंटे की व्यवस्थाएं कुछ नहीं। और इसीलिए संस्थाओं के प्रति गद्दारी चलती, समर्पण भाव ही नहीं आता। यानी कभी कभी तो इतना, सुबह के 8 बज गए, लाइटें जल रही, 20 जन निकल चुके होंगे, बंद करने का भाव नहीं आता। क्यों? हमारे तो नुकसान नहीं, इतने गद्दार बन जाते। ये समझ लेना नरक गति का उदय चल रहा। यानी जो थोड़ी असुविधा मिल रही बस वही वही दिखती, इसलिए गद्दारी सूझती। जो सुविधाएं मिल रही वो दिखती नहीं, इसलिए कृतज्ञता आती नहीं, आभारीपना आती नहीं, धन्यवाद देने का भाव ही नहीं आता, बस उल्टा उल्टा भाव। तो यदि ऐसे परिणाम जगते तो समझ लेना नरक गति का उदय चल रहा है मनुष्य उसमें। ये बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, थोड़ा कहा बहुत समझना। ऐसी देवगति का उदय चल रहा हो तो एक संतोषी व्यक्ति जो है मजा, अच्छा मिल जाए तो भी मजा, कदाचित बुरा मिल जाए तो भी मजा, यानी कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं, हर चीज में संतुष्ट, जो भी जैसा मिल गया, और अपने समता भाव से अपने काम से काम, हर एक में मजा लूटना। यानी अनुकूलता मिल गई तो उसका भी मजा, और प्रतिकूलता मिलते उसका भी मजा। वो भी तो दिन बार बार थोड़ी आती। यानी कदाचित गरीबी आ गई तो देखें तो गरीबी में क्या मजा आता, उसमें भी मस्त।
खूब ठंड पड़े तो उसका भी मजा लूटता है, और नहीं पड़े तो उसका भी मजा, यानी हर में संतुष्ट, मजा लूटना, ये समझ लेना देवगति का उदय चल रहा है। तो इन सब को अपने आप में समा लेने वाली परिभाषा ये पहली, कि गति नाम कर्म के उदय से जो आत्मा के पर्याय उत्पन्न होती है वह गति। तो इस तरह एक ही गति में शेष 3 गतियों वाली भी स्थिति बनती रहेगी। दूसरी परिभाषा, ये मात्र आयु के साथ संबंध रखने वाली गति को परिभाषित करने वाली। एक भाव पूरा हुआ, दूसरे भाव की आयु का उदय आया, उसके अनुसार ही गति का, उसको परिभाषित करने वाली दूसरी परिभाषा। इस तरह से 2 परिभाषाएं यहां कह रहे, ये दोनों ही परिभाषाएं सिद्ध गति पर घटित नहीं होंगी, इसलिए गति में उन्हें गर्भित नहीं करना। कदाचित लेना हो तो पंचम गति कहेंगे, 4 में उनका नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ना तो उनके गति संबंधी औधिक भाव है, और ना ही एक भाव से दूसरे भाव में जाने वाली स्थिति है, वे तो भाव से मुक्त ही हो गए। तो ये दोनों ही परिभाषाएं उन पर घटित नहीं होती, इसलिए सिद्ध गति इन सबसे अलग। अब इसे बताने वाली गाथा, गई कम में विनिवत्ता जा जेठा सा गई मुनि यौवा जीवा मुचाउरंगम गच्छन्ति गई होई। गति नामा नाम कर्म के उदय से जो जीव की चेष्टा विशेष उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं, अथवा जिसके निमित्त से जीव चतुर्गति में जाते हैं उसे गति कहते हैं। यानी इस एक गाथा में दोनों ही परिभाषाएं समा ली गई। थोड़ी सी चर्चा अपन इस पर भी कर लेंगे, क्योंकि ये हर मार्गना में बात आने वाली, कि जब गति की परिभाषा ये बनाई कि गति नामक नाम कर्म के उदय में होने वाली दशा, अथवा जिनको आत्मा प्राप्त करता हुआ गति, सिद्ध गति में दोनों ही परिभाषाएं घटित नहीं हो रही, तो फिर सिद्ध गति की चर्चा क्यों छेड़ी यहाँ? ने गति के 4 भेद और गति मार्गना के 5 भेद, ऐसा हर मार्गना में आएगा। तो क्यों ऐसा, इस पर थोड़ी चर्चा करें। कि जब खोजना होता है तो जिस बिंदु को भी हमने मुख्य किया उसका अस्थि रूप भी देखा जाएगा और नास्ति रूप। तो जिनमें वो बिंदु है वे, और जिनमें वो नहीं है वे सब उस एक में समा जाए। यानी संपूर्ण जीव राशि, चाहे वह संसारी हो चाहे सिद्ध हो, मारना के इन बिंदुओं से खोजी जाएगी। संसारियों में तो उसका अस्तित्व घटित हो जाएगा, सिद्धों में नास्तित्व। इसलिए सिद्ध गति की भी चर्चा होगी, और ये चर्चा अत्यंत प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक। कैसे? जब एक घर के मालिक लोग ही काम करते तब तो उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यानी मान लो हम अपने हाथ से अपने गेहूं साफ कर रहे, तो जितना कचरा निकला निकल गया, जितने गेहूं बचे बच गए, कोई रोक टोक नहीं, तो उस कचरे को संभाल के रखने की आवश्यकता नहीं समझी। पर यदि कदाचित नौकर साफ कर रहा हो, सेवक साफ कर रहा हो, अथवा किसी संस्था के आप मैनेजर हैं,
सामान आपने लाके दिया, उसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। तब फिर जब तक वह पूरा हिसाब स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वह कचरा भी आपको संभाल के रखना पड़ेगा। यानी मान लो उदाहरण के लिए 100 किलो गेहूं लेके आया, उसमें 2 किलो कचरा निकला। गेहूं 98 किलो था। जब तक वह हिसाब नहीं हो जाता तो वो 2 किलो कचरा आपको संभाल के रखना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि सब 98 किलो ये गेहूं और ये 2 किलो कचरा। ऐसा करके बोरे में तो था 100 किलो, पर अपने काम में आएगा 98 किलो, ये है 2 किलो कचरा। और यदि आपने संभाल के नहीं रखा और नहीं बता पाए तो वो 2 किलो आपने गड़बड़ कर दिए हैं, इन्हें आपने पचा लिए, ये आरोप लगे। कहाँ गए नहीं तो बताओ, हम तो 100 किलो लेके आए थे, तो 2 किलो कहाँ गए? यानी आपको चोरी की गिरफ्त में गिरफ्त कर लिया जाएगा, आप फंसेंगे। ये हर क्षेत्र में, यानी सब्जी लेके आए तो जब तक वो हिसाब नहीं होगा आपको वो जो उसका कचरा है, छिलके आदि, वो भी रखने पड़ेंगे। क्यों? तो हमने आपको 5 किलो की लौकी दी थी, इस सब्जी 4.5 किलो की कैसे, आधा किलो कहाँ गई? क्या होता है? यदि वो छिलके आदि आप नहीं बता सके तो ये आरोप लगेगा कि आधा किलो आपने ले लिया, आपने हजम कर लिया, यानी आप चोर सिद्ध होंगे। कितना प्रायोगिक सिद्धांत, कितना वैज्ञानिक। और कचरा तो निकलते ही है हर चीज में, तो आप बताइए ना निकला है तो ईमानदार रहिए ना, आप थोड़ा धैर्य रखिए। इतनी उतावली भी क्यों कि बिना हिसाब किताब किए वो फेंक दिया, और की है उतावली तो फिर चोर माने जाओगे। मार्गणा में भी बस यही स्थिति कि जिस बिंदु से भी हम चर्चा करेंगे, पूरे विश्व की जो अनंतानंत जीव राशि, हम उसको उस बिंदु की मुख्यता से देखेंगे। तो संसारी जीव राशि तो 4 गति में आ जाएगी, अब सिद्ध गति, उन्हें भी उसी बिंदु से देखेंगे तो फिर अलग कह देंगे पंचम गति, सिद्ध गति, पर गिनना पड़ेगा। तो एक गति नाम कर्म के अस्तित्व वाली और वे सभी कर्मों के नास्तित्व वाली, पर बताना पड़ेगा उनको भी। ऐसा हर मार्गना में आएगा। यानी जो भी बिंदु लिया उस बिंदु की अपेक्षा चर्चा, और वो जिनमें नहीं है वो बात भी आएगी। जैसे आगे इंद्रिय मार्गना आ रही तो 5 इंद्रियों की चर्चा, और 5 इंद्रियां जिनमें नहीं है वे अति इंद्रिय सिद्ध भगवान, उनकी भी चर्चा। ये बिंदु हमेशा ख्याल में रखना है इस मार्गना के प्रकरण में। संक्षेप में गति मार्गना की चर्चा पूर्ण हुई। अब इंद्रिय मार्गना, पेज नंबर 136 पर अंतिम पैराग्राफ। जो प्रत्यक्ष में व्यापार करती हैं उन्हें इंद्रियां कहते हैं। प्रत्यक्ष में व्यापार स्पष्ट अपने ख्याल में आती है, जिसका खुलासा इस प्रकार है। अक्षर इंद्री को कहते हैं, और जो अक्ष के प्रति अर्थात प्रत्येक इंद्री के प्रति रहता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। पूरा ये पढ़ते हैं फिर इसके बाद ये तो अभी मात्र सामान्य परिभाषा दी था, और गति नाम कर्म की चर्चा कर दी तो उससे सामान्य पता लगा ही देगा। और बाकी जब मार्गना की विस्तृत चर्चा करेंगे तो वहां आएंगे फिर। जो कि इंद्रियों का विषय अथवा इंद्रिय जन्य ज्ञान रूप पड़ता है।
इन इंद्रियों का विषय और इंद्रिय जन्य ज्ञान, उस इंद्रिय विषय अथवा इंद्रिय ज्ञान रूप प्रत्यक्ष में जो व्यापार करती हैं उन्हें इंद्रियां कहते हैं। पता क्या परिभाषा थी? गति से संबंधित प्रश्न, चूंकि बाकी पहले का अपना विषय चेंज हुआ है, इसमें प्रश्न आया है कि चारों गति का बंध चल रहा है तो मुख्यतः किस गति का बंध हुआ, या वह आयु पर आश्रित? आयु पर आश्रित। मुख्यतः गौणता कहा, गति में नहीं। यानी गति का तो पूरे जीवन भर निरंतर बंध चल रहा, तो हो सकता है चारों का समानुपात भी हो। यानी जितना नरक का बंधा उतने देव का, उतने मनुष्य का, उतने प्रेम का। अब निर्भरता कि वो आयु के साथ, तो जो आयु बंधी होगी वो गति मुक्त हो जाएगी, तो मूल हम उस गति को प्राप्त होंगे, और शेष जो 3 गतियों के परमाणु वे उस रूप से परिणमित हो करके अपने समय पर उदय में आके खिल जाएंगे। ठीक। अब इंद्रियों की चर्चा। इंद्रिय में यहाँ जो विश्लेषण अपने समय सार की 31वीं गाथा की टीका वाला विश्लेषण देखिए, जो कि इंद्रियों का विषय एक अथवा इंद्रिय जन्य ज्ञान रूप, उस इंद्रिय विषय अथवा इंद्रिय ज्ञान रूप प्रत्यक्ष में जो व्यापार करती हैं उन्हें इंद्रियां कहते। तो व्यापार करने में द्रव्येंद्रिय, इंद्रिय जन्य ज्ञान भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय वाहेंद्रिय के विषय थे। इन तीनों का एक नाम इंद्रिय। यानी मूल धारा सर्वत्र ही एक मिलेगी, चाहे समय सार जी पढ़ लें तो चाहे शतकंडारम पढ़ लें, कहीं भी धारा अलग नहीं मिलेगी, एकदम स्पष्ट दे रहे। द्रव्येंद्रियों के निमित्त रूप ऐसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध नामक ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से इंद्रियां होती हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसमें भी तीनों आ गए। द्रव्येंद्रियों का निमित्त, ये द्रव्येंद्रिय निमित्त में उनके विषय, ये उनके विषय हो गए, और ज्ञानावरण के 6 उपशम से ये भावेंद्रिय तीनों आ गए। देखो, ये इसलिए भी थोड़ा जोर दे करके मैं कहना चाह रही हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी सोच अपनी बदल गई। यदि यहाँ वहाँ सुनती रहती है तो कभी कभी खिन्नता भी होती, खास करके जो समय सार जी की 5वीं गाथा के संदर्भ में, चुप के जित छलम न घेतम हो, इसको लेके ये आगम लिखा गया था। अध्यात्म का क्षेत्र पूरा खाली था। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उस क्षेत्र में लेखनी चलाई, तो उनको लग रहा था कि मैं आगम से एकदम उल्टा लिखूंगा, क्योंकि वो पहले लिखा जा चुका, तो वो तो जनन की विषय वस्तु बन चुका था, ये तो अब लिख रहे, तो बात टकराएगी, इसलिए भी लिख रहे चुपके से छलना की। पर ये अर्थ अपन क्यों नहीं निकाल रहे कि दोनों की ही धारा एक है। आगम की नींव पर अध्यात्म खड़ा होता है, तो नींव गड़बड़ होगी तो महल का क्या होगा? तो आप नींव को अलग तरह का और महल को अलग तरह का क्यों बता रहे हैं? अब ये कि उनने इस विषय को चुना, तो ये तो स्वाभाविक है। यानी कोई भी कुछ काम करना चाहता है तो जो क्षेत्र खाली दिखता उसमें करेगा,
कि जिसमें सब लग रहे उसमें करेगा, और जिसमें सब लग रहे उसमें करे तो उसे विशेष उपलब्धि क्या होगी बोलिए? जो क्षेत्र खाली है उसमें करे तो उसे विशेष उपलब्धि होगी, उपयोगिता भी रहेगी, अन्य को भी लाभ मिलेगा, इसलिए किया। तो फिर क्या अर्थ चुक्के जो छलम न घेतब्बम। मुझे दो अर्थ इसके बहुत ज्यादा भाते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। पहला तो अर्थ है एकदम मनोवैज्ञानिक। कभी कभी ऐसा होता है, कोई गलती कर रहा व्यक्ति बार बार टोक रहा, वो हाँ भी कह देता पर पुनः वैसी करता, फिर एक टोकता, फिर वैसी करता। तो कभी कभी फिर ऐसी स्थिति बन जाती कि लगता इसे हमारे कहने का कोई असर नहीं पड़ता। अब पुनः उसने गलती की, 20 बार हम समझा चुके तो भी, तो गलती की तो फिर टोकने का भाव आया, मुंह खुल भी गया, खुलते खुलते वो भाव खत्म। क्यों? ये तो चिकने घड़े हैं, कोई असर तो पड़ना नहीं। आचार्य श्री के साथ भी ऐसे कुछ हुआ हो, क्योंकि आचार्य श्री 6वें 7वें गुणस्थान में विचरण करने वाले, जब जब भी 6वें में आते हैं जीवों को संबोधन देने का भाव आ जाता है, पर लगता है तो उन्हीं विषय कषाय में उलझे हुए, कोई असर ही नहीं पड़ता इनके ऊपर। तो फिर वो भाव टूट जाता, फिर 7वें में आ जाते, फिर 6वें में आते, वो इन दाग द्वेष आदि की भट्टी में जलते हुए जीवों को देखते, तो फिर समझाने का भाव आता, पर लगता है तो तस्से मस नहीं हो रहे, इनको तो इसमें ही मजा आ रहा। यानी ये तो रेशम के कीड़े बन गए हैं। रेशम के कीड़े मतलब नहीं पता, रेशम का कीड़े तो होते, मतलब क्या, यानी स्वयं जाल बुनता, स्वयं उसमें फंसता, वो मजा लूटता। मकड़ी का भी है और रेशम का भी, यानी रेशम का जो वो ताना वाना होता ना, उससे हम निकालता अपने मुंह से और उसमें फंसेगा, तो परिणाम निकलता, उससे ही मारा जाता। ये स्थिति मकड़ी की, मकड़ी के और रेशम के में थोड़ा सा अंतर है। मकड़ी ने इतना बड़ा जाल बुन लिया, वो किसी एक कोने में बैठी, पूरे में तो मकड़ी नहीं फैलेगी, पर रेशम का कीड़ा कि उसने इतना धागा निकाला, पूरे के बीचों बीच बैठा रहेगा, पूरे को घेर के, और परिणाम निकलता उसके कारण उसकी मौत। आचार्यों को लग रहा कि ये तो ऐसा है, यानी हम कितने ही समझाएं, हाँ तो वो तो निकाला जाता है, यानी अंदर वो कीड़ा है, वो मुंह से लार निकाल रहा, तो लार के वो धागा बनते जाते, अब उससे वो लिपटता जाएगा, और लिपटते लिपटते वो बाहर कर इतना मोटा हो जाएगा, कीड़ा इतना सा है, उसके ऊपर इतना आ गया, वो फंसता जाएगा, वो निकालता रहेगा, वो करता रहेगा। अब वो चाहिए तो वो कैसे निकालने, तो उसको उबलते पानी में डाल दो, कीड़े को तो मर जाएगा, तो फिर उस धागे को ले, यानी अपनी ही करनी से मरा, अपनी उस आसक्ति से स्वयं ने वो लगाया तो उसके कारण मरा। ऐसे ये प्राणी निरंतर परेशान रहता, क्या करें, सब दुकान से चैन नहीं है, घर से चैन नहीं है, बाल बच्चों के कारण परेशान हो रहे, तो छोड़ दो, बोल, उनके नाम पर रोता रहेगा और फंसा रहेगा उसमें। देखो कभी कभी तो कैसी विडंबना चलती, दादी माँ हूं, पोता छोटा हूं, वो तो ना समझ कि सब इसके कारण बहुत परेशान,
स्वाध्याय करने बैठते तो शास्त्र छीनता है, जाप जपने बैठते तो माला छीनता है, चश्मा उतारता है, ये वो, बहुत परेशान, नाक में दम कर। अब वो चला गया हो मामा के यहाँ। अब हम जैसे कहें अब साता से स्वाध्याय कर लो, साता से माला जप लो, और ये सब दिन कटा ही नहीं कट रहा। ये दीवाने खाने को दौड़ रही, क्यों? वो पोता नहीं, तो आप तो उससे परेशान थे ना। हाँ? और फिर फोन, बेटा आ जा जल्दी, नहीं अभी तो मम्मी नहीं आ रही, अरे मम्मी को रहने दे वहां, तू आ जा, तेरे बिना चैन नहीं पड़ रही। ऐसी हालत है। यानी शिकायत भी करता रहेगा कि इसके कारण परेशान, इसके कारण परेशान, वो मजा उसमें ही आ रहा है, फंसा रहेगा। ये है वो रेशम का कीड़ा। तो आचार्य श्री को बार बार अनुभव आ रहे। अब वे 7वें गुण स्थान में चले गए, फिर आए 6वें में। आया कुछ समझाने का भाव, पर वही पहले का याद आ गया, कुछ असर नहीं पड़ना, तो समझाने का भाव टूट गया। तो इसको लेके लिख रहे कि चुपके छलम न के तब, यानी मैंने समझाने की प्रतिज्ञा तो की है, पर मेरा भाव ये बना ही रहेगा, इस धोखे में नहीं रहना। क्यों? भवि भागन बच जोगी वशा, कि भव्य जीवों के भाग्य का उदय होगा और हमारे वचन योग होगा तो ही समझा पाएंगे। यदि आपके भाग्य का उदय नहीं है, आपकी पात्रता नहीं है, तो समझाने का भाव आते आते भी टूट जाएगा। तो यदि वो भाव टूट जाए तो हम पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। बड़े समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे थे, हम ऐसे समझाएंगे, अपने संपूर्ण वैभव से समझाएंगे, तो जब समझाने का समय आया तब मौन। हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, अपनी भवितव्यता देखना, कहीं हम अपात्र तो नहीं है कि जो हमें देख करके आचार्य श्री को समझाने का भाव नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पात्र होते तब तो नया भाव जग जाता कि हम ऐसे अभागे तो नहीं, कि उससे उनका भाव भी टूट गया। तो यदि कदाचित ऐसा हुआ हो तो हम पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, स्वयं अपनी भवितव्यता जागृत करना, पुनः आ जाएगा भाव। एक तो ये, दूसरा कि हम इस पक्ष को ले रहे हैं, उसमें दूसरा पक्ष है। कदाचित लगे कि ये क्या बात हुई, आत्मा कुछ करता धरता नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, तो चुपके जो छलमना के तब हमने गलती कर दी, अपात्र के बीच में समझा दिया। वो परसों भी अपनी जो चर्चाएं थी, इस जब वो न्याय वाला प्रकरण, कि पहले सामने वाले की पात्रता देखना, वो कितना पचा सकता, कितनी उसकी योग्यता, उसके अनुसार उपदेश देना। हम इसमें चूक गए, हमने तुम्हारी पात्रता नहीं देखी और इतना ऊंचा उपदेश दे डाला, और तुमने उससे अर्थ का अनर्थ कर लिया, स्वच्छंदी हो गए। तो माफ करना, मुझे छल ग्रहण नहीं करना। हम ये अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि पात्रता का विचार किए बिना हमने उपदेश दिया। ये उपदेश आपके लिए नहीं था। देखो, एक घर में भी होता, बहुत मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती, बहू को सुधारने के लिए बेटी को फटकारा जाता। क्यों? बहू तो पराई घर की, उससे तो सीधा कह नहीं सकते। बेटी अपनी ही बेटी, तो ढार ढार के, यानी जब वो बहू बैठी होगी ना, तब बेटी से तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया,
अब वो बेटी का मम्मी मैंने किया ही नहीं, चुप रहे, कैसे नहीं किया। अब वो बेचारी बड़ी परेशान, मैंने नहीं समझ रही हो, उसको लगता है ये क्या चक्कर, मैंने किया ही नहीं, तो बार बार उसको डांट पड़, चुप रहे, कैसे नहीं किया, किया। अब वो समझदार बहू होगी तब तो समझ जाएगी कि वास्तव में भाई साहब ने थोड़ी किया, किया तो हमने है। पर मम्मी भाई साहब को डांटना नहीं चाह रही, हमें डांटना सीधा नहीं चाह रही, इसलिए भाई साहब के बहाने से हमें समझा रही। समझदार तो समझ लेगी, और उच्छृंखल होगी तो और उल्टे पे कि हमसे थोड़ी कुछ गलती होने वाली। अपन भी ऐसे हो रहे हैं, यानी वे बताते हैं ज्ञानी की परिणति, जो अंदर भेद ज्ञान की धारा चल रही, वैराग्य की धारा चल रही, उससे उसके भोग भी उसके लिए बंध के कारण नहीं बन रहे, निद्रा के कारण। अच्छा, तब तो मजा आ गया, अब तो भोगो, क्यों, उससे तो निर्जरा होगी, तो जितना अधिक भोगेंगे उतने अधिक निर्जरा। इसके लिए कह रहे चुपके से छलाना लेता, यानी हमने तुम्हारी पात्रता नहीं देखी, गलत जगह ये उपदेश दे डाला, तो गलती हमारी। यानी वो बहू और उद्दंड हो जाए, वो कहे हमसे तो कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं, जो भी डांट पड़ेगी वो बाई साहब को, तो बेचारी बाई साहब पिसती रहे और बहू उद्दंड हो जाए, तो फिर यही कहेंगे तुझमें अक्ल नहीं है। हमें पात्रता का विचार करके सीधे ही कहना पड़ेगा बहू से, अब वो बाई साहब को डांटने से नहीं सुधरेगी। यानी जबरन आगम से टकराना, कि कुंद कुंद स्वामी को ऐसा लगा ये उस धारा का है, इससे उल्टा पड़ेगा, यानी इनाचार्य ने नहीं लिखी है क्या वो बात, यहाँ भेद विज्ञान की बातें नहीं है, तो क्यों अपने को ये नहीं दिखती, अपने को टकराहट क्यों दिखती। मुझे तो ये अर्थ ज्यादा अच्छी लगती, टकराहट वाली अर्थ, कि आज पुनः से कि आज भी वही बिंदु उठाया था, जब जब भी जिन्हें से भी सुनती तो उस दिन बहुत उस पर विकल्प चलते, क्या है, कौन सी शैली है, यानी आगम अध्यात्म परस्पर विरोधी, आचार्य तो कह रहे पूरक और हमें लग रहा है विरोधी। तो लगता कि जैसे आचार्य पुष्पदंत भूतवली स्वामी ने उस विषय को लिया ही नहीं, अकेले कुंद कुंद स्वामी ने लिया, और आगम मालक कुंद कुंद स्वामी ने विषय लिया नहीं, अकेले पुष्पदंत स्वामी ने लिया, कि जरा देखो तो उनके ग्रंथ, दोनों ही शैलियों में समग्र विषय। तो अपन इस दृष्टि से इन ग्रंथों को क्यों नहीं देखते। जब कभी ये सुनती ना तो ये ऐसा भी भाव आता, समय सार पढ़े बिना सम्यक तो नहीं होगा। जब समय सार नहीं लिखा गया था, षटखंडागम लिखा गया था, तो षटखंडागम पढ़ के जीवों ने सम्यक प्राप्त नहीं किया होगा, तो फिर क्यों अपन उस नजर से नहीं देख पाते। अवरानी सा वो द्रव्यान का विषय, कि उस समय तक तो अनुयोगों का विभाजन ही नहीं हुआ था, और इसीलिए हर ग्रंथ में हर विषय मिल जाता है। यानी जब षटखंडागम ग्रंथ लिखे गए उस समय अनुयोगों का विभाजन नहीं, जब समय सारथी आदि ग्रंथ लिखे गए उस समय भी अनुयोग का विभाजन नहीं। अनुयोगों के विभाजन की मेरी दृष्टि में, मैंने जितना अध्ययन किया, तो सबसे पहला समत्वद स्वामी का नाम, आचार्य उमा स्वामी देव तक भी अनुयोगों का विभाजन नहीं था। तो अपन उस दृष्टि से क्यों देख रहे हैं ये द्रव्यानुयोग का, कर्णानुयोग का, ये विभाजन ही नहीं था उस समय, ये कहां से निकालेंगे। तो क्वेश्चन लीजिए। हाँ बोलिए। क्या प्रति समय अलग अलग गति का उदय चलता है, या एक गति का उदय
अंतर मुहूर्तक रहता है? दोनों स्थितियां बन सकती हैं, पर चूंकि प्रति समय बदलने वाले को अपन पकड़ नहीं सकेंगे, अपना ज्ञान एकदम स्थूल, तो जो लगभग अंतर मुहूर्त तक चले अपने ही ज्ञान गोचर हुए, पर गति में व्यवस्था दोनों है, यानी समय समय में भी बदल सकता है और अंतर मुहूर्त तक लगातार चले, ये भी हो सकती है, क्योंकि वो अध्रुव बंदी भी है और वो अब अध्रुव उदय भी है और निरंतर उदय भी है। जब मनुष्य गति में नरक गति का उदय चल रहा है तो बंदी नरक गति का होगा? नहीं, क्योंकि एक मोहिनी कर्म संबंध औदयिक भावों के अतिरिक्त अन्य किन्हीं भी कर्म संबंधी औदिक भाव बंध के कारण नहीं। तो उस समय मोहिनी संबंधी औदिक भाव जो आपके चल रहे होंगे, बंध उससे होगा। वो नरक गति का उदय चल रहा, उससे नरक गति का बंध होगा ऐसा नहीं, बल्कि स्वयं नरक गति में नरक गति का बंध नहीं होता। यानी जीवन भर नारकियों के नरक गति का उदय चल रहा और नारकी मर के नारकी नहीं होता, नियम से नारकी नहीं होता, देव मर के नियम से देव नहीं होता। साथ में नरक करना कोई नरक नहीं, कोई भी, यानी नारकी मर के कभी भी सीधा नारकी नहीं होता। तो उस समय तो जो बंद हो जाएगा वो उसी गति में जाएगा। तो उसमें तो नियामक हो गया अपनी कृष्ण, मतलब मोहिनी के उदय वाले अवधिक, शेष 7 कर्मों के उदय वाले अवधिक भाव ये अगले भाव के नियामक नहीं है। तो नरक गति का उदय चल रहा तो नरक गति का बंद होगा ऐसा नहीं। और उसमें आप कितने जुड़ रहे हैं, यदि उस समय बहुत आरंभ में बहुत परिग्रह में मजा आ रहा तो नरक गति का बंद, अन्यथा नहीं। भाग में जब जो बंद होगा कसाई के आधार पर बंद होगा, उसको लेशा कह देंगे, उसके आधार से। तो वो कषाय में सब ले लेंगे, आधार पे तो ने कषाय में सब ले लेता, मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय, इनके अनुसार नया बंध होगा। शेष 7 कर्मों में से कैसा भी किसी का उदय चले उससे बंध, नया बंध बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बस दीदी फिर एक तो कहते पहले द्रव्य नियोग का अध्ययन करो, जब विभाजन ही नहीं। इसके लिए तो मैं कह रही ना कि आप इस दृष्टि से भी तो इस बात को सोचिए ना कि पहले तो विभाजन ही नहीं था, अब इसका अध्ययन नहीं करो। और पहले इसमें द्रव्य भी नियोग इसमें भी प्रोजन की तो सारे अनियोगों में होंगी बातें। अभी कथा में मैं भी सुना रहा हूँ, तो ये कहा जाएगा ये तो कथा तो समझी है, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? ऐसे अपन ने एक सारी महाभारत पढ़ी है, प्रयोजन निकालने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अध्याय में दोनों तरह का प्रतिपादन किया। एक पैराग्राफ में ये भी प्रतिपादन किया कि पहले द्रव्यानुयोग से तत्व निर्णय करना, इसके बाद और एक जगह उसी अध्याय में ये भी निरूपण किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले एक ही बाद में, जिसमें आपका उपयोग लगे, जिससे विशुद्धि बढ़े, उसका अध्ययन करना। पहले एक ही पहले वो, ऐसा कोई नियम नहीं। यानी आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब दोनों ही बातें लिख रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं। अब फिर द्रव्यानुयोग की बात क्यों लिखी उनने, उसके पीछे कारण, यदि समय कम बचा, बुद्धि कम है, शक्ति कम, भैया मूलभूत प्रयोजन को समझ लो ना, पहले आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान कर लो ना। समय का तो ठिकाना नहीं, तो फलित ही होगा।
नहीं तो उसमें भी फिर वो रुचि योग्यता ये तो मुख्य रहेगी, इसलिए कि उनमें भी तो बातें यही आनी है ना। प्रथमान युग में ये बात नहीं आती स्वपर भेद विज्ञान की, आत्मा की शाश्वत सत्ता की। कर्णान युग में नहीं, चरणान युग में नहीं, तो बात तो यही आनी है। पर यदि आप सीधा नहीं निकाल पा रहे तो फिर कहेंगे भैया इसमें सीधा निकला है, आप पहले इसको पढ़ लो। तो ये तो व्यक्ति विशेष, पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दोनों ही मार्ग बताए। ने ये भी कहा कि पहले द्रव्यानुग को पढ़ना, और ये भी कहा ऐसा कोई नियम नहीं। या तो आ गया होगा न प्रकरण, कहा नहीं आया हो नहीं। मूल्य की नहीं, मूल्य की है तो दोनों, पर अपन इसे दूसरे वाले की अनदेखी करने, यानी जहां ये लिखा कि ऐसा कुछ नियम नहीं कि कब कौन सा पढ़ना कब कौन सा नहीं, हाँ ये गलती हो गई है। और विडम्बना है कि मोक्ष प्रकाशक का आधार देते, और जबकि वे तो ये भी लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये सब वाली बात 304 पेज पर, वहां पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना ऐसा नियम नहीं है, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति होती हो उसी का अभ्यास करना, अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे वो कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, तो इसमें भी सब आ गया। एक की हाँ, आगम ज्ञान वो तो अलग है, वो प्रकरण प्रश्न आपका अलग कि द्रव्यानुग का पहले करना नहीं, तो उसके में अब ये भी इसी ग्रंथ की बात, इनकी अनदेखी कर देते हैं। अब वो द्रव्यानुग वाला ये शायद 7 में है। कहाँ जल्दी से निकाल 7 301 और 300 और 301 ये दे दिए ना, जो उपदेश जिस प्रकार आपको कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें। नहीं तो उससे तो पुष्टि ये हुआ कि चारों अनुयोग का, वो नहीं, वो जो द्रव्यानुग वाला है, द्रव्यानुग का पक्षपाती वाला नहीं, पहले द्रव्यानुग का अभ्यास करना, ये 7वें अध्याय में। नहीं 7वें में अंत में तो नहीं, ये तो निश्चयभाषी में है कहीं। चलिए आराम से देख लेंगे। ये सभी शास्त्र 93 होता है फिर व्रत होता है, नहीं, वो अलग है अनुयोग की बात। श्रद्धा द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है, हाँ इसीलिए पहले द्रव्यानुयोग के ये वाला अनुसार बात, श्रद्धान करके हाँ। सम्यक दृष्टि हो पश्चात कर्णानुयोग के अनुसार व्रतादि धारण करके ये वाला हाँ। 213। तो ये तो अपन मुख्य कर लेते हैं, और ये जो जगह जगह
जैसे अभी अपन ने 8वें का पढ़ा 200 पेज पर, यदि तुझे सच्ची दृष्टि हुई तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं, ये बात छोड़ देते, ये गड़बड़ है। यानी पंडित जी साहब ने दोनों ही बातों को एक सा महत्व दिया। अब ये तो अपने को निर्णय करना ही पड़ेगा कि हमें कितनी शक्ति, कितना समय दे सक रहे, जीवन कितना है। सबसे पहले सीधा सीधा जिसमें माल मिल जाए उसको पढ़ें, ये विवेक तो रखना ही पड़ेगा। पर इसका मतलब यही उपदेश है ऐसा अर्थ नहीं समझना। स्वयं मोक्ष प्रकाशन दोनों ही तरह की बात। चलिए, ये अपनी इस पर से चर्चा निकली कि पूरी ये समय सार की 31वीं गाथा की टीका यहाँ आ गई। यानी इन्होंने भी इंद्रिय के 3 भेद कर दिए, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। क्षयोपशम रूप भावेंद्रियों के होने पर ही द्रव्येंद्रियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए भावेंद्रियां कारण हैं और द्रव्येंद्रियां कार्य हैं, और इसलिए द्रव्येंद्रियों को भी इंद्रिय यह संज्ञा प्राप्त है। यह कोई अदृष्ट कल्पना नहीं है, मतलब कपोल कल्पना, क्योंकि कार्यगत धर्म का कारण में और कारणगत धर्म का कार्य में उपचार जगत में प्रसिद्ध रूप से पाया जाता है। बोरिंग पानी की मोटर चल रही, आपको नहीं दिख रही पर वो आवाज सुनाई दे रही, क्या कहेंगे आप? मोटर दिख रही है आपको, आवाज सुनाई दे रही, तो आवाज कार्य, वो मोटर चलना कारण। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लिया ना एक। अब और आगे कि ऊपर से पानी बह रहा, हमने कहा क्या बात, मोटर चल रही। मान लो बहुत दूर तो आवाज भी सुनाई नहीं दे रही पर वो पानी बहता, तो देखो भैया चल रही है, नहीं बंद, अरे पानी बह रहा है ना, वो इतना तेज। यदि मोटर बंद होती तो उसकी गति में कमी आ गई होती, पर इतना तेज। तो वो जो पानी का बहाव देखा वो कार्य, उसका कारण है मोटर, उसको देख के इसका अनुमान कर लिया। तो लोक में भी ये चलता है। ऐसे ही भावेंद्रियों से द्रव्येंद्रिय और द्रव्येंद्रियों से भावेंद्रियों का ज्ञान किया जाता है। इस पर अभी और चर्चा करेंगे अपन, अभी का समय हो गया है, अगली कक्षा में। निज निधि निज में बतान, अनंत जिन्हें वाणी वंदना शक्ति। संगमयी चिन्वाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की